गिर साहब, आप किस तरह से इस वक्त सिचुएशन देख रहे हैं? ये डेवलपमेंट पिछले 13 जून से आगाज़ हुआ था इसका, और अभी तक आपको क्या नज़र आ रहा है? क्या वाकई ईरान ने इतना हैरान कर दिया है कि ट्रंप भी परेशान होकर रह गए हैं कि उनको समझ नहीं आ रही कि अब करना क्या है? अच्छा, मेरे से देखें, बात यह जी। है कि इसको बड़ा ही अंडर एस्टिमेट इन्होंने ईरान को किया। हम्म। इसलिए दे थॉट कि ईरान भी जस्ट लाइक जैसे इराक है, लीबिया है, फिर उसके बाद सीरिया है, फिर लेबनान, और जो जुल्म बर्बरियत अच्छा, थोड़ी सी पैलेस्टाइन में की आवाज़ है। अगर बढ़ा दें ब्रिगेडियर साहब की, मेहमान सुन नहीं पा रहे हैं। तो ये इन्होंने ये समझा कि ईरान बिल्कुल कमज़ोर मुल्क है, जैसे इराक, लिबिया, सीरिया या लेबनान को जो करते रहे हैं, और उसके बाद जिस तरीके से जुल्म बर्बरियत पैलेस्टाइन में, गजा में की है, हम्म। तो ये इसी तरह कर लेंगे। लेकिन देखिए, ईरान इज़ अ वेरी रेजिलेंट कंट्री, नंबर वन। हम्म। हम्म। सेकंड, बड़ी अपराइट और बहुत ही जो जो खुददार कौम है। और वो, उनको ये पता था कि हमारा ये आज का दिन कहीं ना कहीं आना है। हम्म। इसलिए उन्होंने सिर्फ जोर दिए इंडिजिनस वेपनाइजेशन में। उन्होंने क्रूज मिसाइल्स, उसके बाद बैलिस्टिक मिसाइल्स और जी। हाइपरसोनिक मिसाइल खुद बनाए, हम्म। चाहे नॉर्थ कोरिया से सपोर्ट ली या रशिया से सपोर्ट ली। हम्म। उसके बाद उन्होंने इसमें कोई कमी नहीं छोड़ी, और फिर ड्रोन्स अपने उन्होंने इंडिजिनस ने और बहुत ज्यादा तादाद में बनाए, जो कि इन सबको सरप्राइज हुआ है। हम्म। सेकंड, उसके बाद देखें, इन्होंने ये समझा, इसराइल ने और अमेरिकन ने, कि शायद इस वक्त ईरान सबसे कमजोर पोजीशन में है, क्योंकि उन्होंने आपके सामने हिजबुल्लाह को कमजोर कर दिया, बहुत लेबनान में मारा, उनको काफी कमजोर किया, उन लीडरशिप को मारा, हम्म। हमास की लीडरशिप को मारा, कमजोर किया, हुतीस को बहुत ज्यादा कमजोर किया। फिर अल्टीमेटली सीरिया में जाके जब चले गए, तो ये जो तीनों प्रॉक्सी थी ईरान की, इनको ब्लॉक कर दिया कि इनको वेपन है ना जाए, क्योंकि इसराइल को ये फिक्र होती थी कि जब भी हम ईरान पर अटैक करेंगे तो पीछे ये तीनों जो प्रॉक्सीज हैं ईरान की, ये हमारे पर मिसाइल फायर करेंगी। लेकिन इन्होंने तैयारी की हुई थी, और जब इसराइल ने स्टार्ट किया तो आपके सामने रिजल्ट देख लें। हाँ, एक बहुत बड़ा इनका फेलियर है, ब्रिगेडियर वो साहब, इंटेलिजेंस फेलियर है। इंटेलिजेंस फेलियर, जी, इंटेलिजेंस फेलियर पे ही मैं आने लगी थी। उसमें डिफेंड उस उसमें तरह से नहीं उसकी कर सका ईरान आगाज देखिए, में। उसमें ये कि इनके कमर में जो छुरा घूमता है ना, वो है इंडिया। इंडिया ने रॉ जो वहां पर चाबहार में बीएलएफ को ट्रेन कर रही थी, और वहां पर ये आपको याद है, गुलबख्श जादेह भी वहीं से आया। जी। यहाँ रॉ ने और मोसाद ने मिलकर एक बहुत बड़ा इंटरनल नेटवर्क क्रिएट किया, हम्म। जिसने अपनी जड़ें पूरी वहां फैलाई। जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ये बीएलएफ को इंडिया कर रहा है, इसी तरह वहां उन्होंने उसको फैलाया। उन्होंने एक एक इंफॉर्मेशन ली कि कहाँ उनका कौन सा कमांडर जनरल, कौन सा साइंटिस्ट कहाँ रहता है, सारी इंफॉर्मेशन ले ले ली। और वहीं से उन्होंने स्मगल किए ये ड्रोन्स को और वेपन्स को, असेंबल किया ईरान में, और जी। उड़ा के उन सबको उड़ा दिया, वहां पर नुकसान हम्म। किया। हम्म। हम्म। अब ईरान को पता चला है कि उनके के साथ कौन बिल्कुल दुश्मन और पता कौन चला है, और दोस्त फिर था। पार्लियामेंट के पाकिस्तान अंदर भी। हमने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगते हुए देखे, पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हुए भी अब नजर आ रहे हैं हमें।